हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। आप लोगों ने क्रेडिट कार्ड का नाम तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन ये क्या है बहुत सारे बंदों के समझ में नहीं आता है। अधिकतर टाइम ये होता है कि कोई भी नॉर्मल बंदा जो है क्रेडिट कार्ड को एटीएम कार्ड या फिर डेबिट कार्ड जैसा समझ लेता है, जो कि ऐसा होता नहीं है। ठीक है, एंड ये बिल्कुल ही दोनों चीज़ अलग होती है। डेबिट कार्ड से आपके जो अकाउंट में पैसे हैं वो पैसे निकलते हैं। ठीक है, बाकी जो क्रेडिट कार्ड है ये एक तरीके से लोन टाइप्स है, यानी कि आप किसी से पैसे लेते हैं, किसी से यानी पैसे लेते हैं तो वही काम आपको किसी पर्सन से ना करके आप बैंक से किसी पैसे जो है उधार लेते हो। इस टाइप से होता है ये। एंड इसके बारे में आज सारी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो पे बने रहिएगा। एंड मैं आप लोग को बता दूं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, एंड क्रेडिट कार्ड जो मेन बात है बहुत सारे बैंकों के द्वारा दिया जाता है। ये तो मतलब बुला बुला के हाथों हाथों में दिया जाता है कि भाई आप लो। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि उनका जो कमीशन है वो हाई बनता है। एक क्रेडिट कार्ड पे उन लोगों को कमीशन ज़्यादा मिलता है, इसलिए वो क्रेडिट कार्ड बेचने के उस पे रहते हैं। ठीक है, एंड जैसा कि क्रेडिट कार्ड आपको मिलता है तो उसकी अधिकतर सुविधाएं जो देने वाला है वो कुछ चीज़ें नहीं बताता है, जो कि जिसको हम बोलते हैं हिडन चार्जेस। आजकल के ज़माने में उसको हिडन चार्जेस के नाम से बोला जाता है। ठीक है, बैकग्राउंड वॉइस आ रही होगी तो उसको थोड़ा इग्नोर करना। एंड जो हमारा क्रेडिट कार्ड है ये आपको बहुत सारे बैंक से मिल जाएंगे जिसमें भी आपका खाता होगा। अगर खाता नहीं है तो फिर भी आपको वो मिल जाएगा, जैसे कि एसबीआई हो गया, एक्सिस हो गया, और भी इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, एचडीएफसी, एचडीबी, बहुत सारे, बजाज फाइनेंस क्रेडिट कार्ड, इन सभी टाइप के क्या कहते हैं, एक्सिस कार्ड, एक्सिस का बैंक, इन सभी से क्रेडिट कार्ड हमें उपलब्ध होते हैं। ठीक, एंड क्रेडिट कार्ड के फ़ायदे ये होते हैं कि जब हमें पैसों की ज़रूरत होती है तो हम एकदम से पैसे ले सकते हैं। मतलब किसी के पास जाना या एकदम हमारे पास पैसे की किल्लत आ गई है, मतलब पैसे ही ख़त्म हुए हैं और हमें ज़रूरत है, तो हम उस जगह पे उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या नहीं तो हम उसका इस्तेमाल उस समय कर सकते हैं जब हम कोई सामान ले रहे हो, बड़ी चीज़, या उसके जो फ़ायदे नुकसान भी हैं वो सब भी होते हैं। जैसे कि अगर आप कोई ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो उस पर आप लोग को 2 से 3 हज़ार या फिर 10-20% तक का आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाता है फ़्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, इन सभी चीज़ों पे। तो अगर आप डेबिट कार्ड के भाई, ये देखो, ये सब जो है मैं ज्ञान अपने तक से जो मेरे को ज्ञान है वो मैं बता रहा हूँ। बाकी आप देख लेना, आपको हो सकता है मेरे से थोड़ा अच्छा भी ज्ञान मिल सकता है, या जो मैं बोल रहा हूँ वो पूरी तरीके से ठीक भी ना हो, तो थोड़ा सा अपने हिसाब से भी और जानकारी इकट्ठा कर लेना, उसके बाद ही देखना। ठीक है, तो हम क्रेडिट कार्ड के बारे पे जमा कर देख लेते हैं। तो क्रेडिट कार्ड बैंक की तरफ से दिया जाने वाला प्लास्टिक का कार्ड होता है, जो प्लास्टिक के टाइप का होता है। ठीक है, जिसमें एक छोटी सी चिप लगी होती है, जैसे एटीएम कार्ड में या सिम में आपने देखी होगी यार, वो सिम वाली। ठीक है, इस कार्ड की मदद से विभिन्न बिलों एवं भुगतानों का आप भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप ऑनलाइन कुछ भी डिलीवरी मंगा सकते हैं, ईएमआई करवा सकते हैं, एंड भी मतलब क्रेडिट कार्ड पे आपको डिस्काउंट भी हैवी मिल जाते हैं। ठीक है, क्रेडिट कार्ड का मतलब ऐसे प्लास्टिक और मेटल कार्ड से होता है जिससे हमें पहले से फ्री अप्रूव्ड लोन या लिमिट मिलती है। ओके तो यहाँ पे दूसरी बात आई है कि लोन और लिमिट। तो आपको क्रेडिट कार्ड की में कुछ लिमिट होती हैं, जैसे किसी में 3 के हो सकती हैं, किसी में 60,000 होती हैं, किसी में 3 लाख, मतलब जितनी जिस बैंक की और आपकी क्रेडिट स्कोर कितनी है उस हिसाब से आपको दिया जाता है लिमिट। आप उस लिमिट को पार करके खर्च कर सकते हैं, बट आपको लिए एक वो देता हूँ मैं कि आपको जो है क्या कहते हैं 30% से ज़्यादा कभी भी नहीं खर्च करना चाहिए। उससे होता यह है कि अगर आप 30% से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो बैंक की नज़र में आप धन के मामले में बहुत ही नीचे गिरे हुए इंसान उनको नज़र आते हो, जिससे आपको आगे मिलने वाले लोन या अगर आप लेना चाहते हो तो उसमें कठिनाई आ सकती है। ठीक है, एंड आगे फिर देख लेते हैं
क्रेडिट कार्ड के उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड का उपयोग जो है वो बता देता हूँ। क्रेडिट कार्ड से आप बिजली का बिल भर सकते हैं, ठीक है। क्रेडिट कार्ड से आप गाड़ी या बाइक में फ्यूल भरा सकते हैं। फ्यूल मतलब पेट्रोल हो गया, ये सब हो गया, आप ये भरवा सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, किसी का मोबाइल रिचार्ज, टीवी रिचार्ज या पानी बिल, ये सब भी आप बिल भुगतान कर सकते हो, ठीक है। क्रेडिट कार्ड से आप मोबाइल भी खरीद सकते हो, मोबाइल खरीद सकते हो, फ्रिज, टीवी, जितने भी ऑनलाइन के सामान है ना, सब आप चाहें तो नगद खरीद सकते हैं, मतलब क्रेडिट पे, यानी तो आप चाहें तो EMI लोन उसको करवा सकते हैं, ठीक है। एंड क्रेडिट कार्ड से आप ऑनलाइन और ऑफलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं। जैसे अगर आप ये क्रेडिट कार्ड का एक ये भी फ़ायदा है कि आप ऑफलाइन जाके भी कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं। जैसे आप कहीं मॉल वॉल गए, कोई दुकान पे गए, तो वहाँ पर भी क्रेडिट कार्ड अगर एक्सेप्टेबल है तो वो उस जगह पे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एंड आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट कार्ड से आप गोल्ड खरीद सकते हैं, ठीक है। सोने पर आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ मिल सकता है। एंड अगर आप क्रेडिट कार्ड से ख़रीदते हैं तो आपको डिस्काउंट मिलता है। तो अभी जैसे गोल्ड का जो भी रेट चल रहा होगा उसमें 15, 10, 5% जितना भी हो, मुझे पूरी तरीके से नहीं पता है, तो उतना डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको वो गोल्ड जो है मिल जाएगा, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड के क्या प्रॉफिट्स हैं वो बता देता हूँ। आपका सिविल स्कोर बढ़ाने में मदद करता है। सिविल स्कोर बढ़ाने में मदद किस तरीके से करता है, जैसे आपका सिविल स्कोर कम है, ठीक है, तो आप उसको, जैसे कि मैं बता देता हूँ, 400 या 700 है, तो आप कुछ चीज़ें बाय करते हो एंड उसको सही टाइम पे अगर EMI या फिर उसका जो स्कोर है वो आप भर देते हो तो आपका सिविल स्कोर ग्रीन होता जाता है, ठीक है। एंड मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो मैं नहीं बताऊँगा, बाकी आप इकट्ठा कर लेना, ठीक है। एंड दूसरा है कि रिवॉर्ड पॉइंट्स की भोगी बारिश, ठीक है। एंड आपको जो है वो क्या डिस्काउंट, मैंने आपको पहले भी बहुत बार अभी बता चुका हूँ कि आपको हद से ज़्यादा डिस्काउंट यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इतना भी नहीं मिलता, वो तो बात की बात है, हाँ 10, 15, 20 जितना भी मिलता हो, कहीं भी लिमिट फिट नहीं होती है, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। एंड मैं तो बता दिया। एंड आपातकाल स्थिति में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि भगवान न करे कुछ ऐसा हो, लेकिन आपके यहाँ कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कोई मेन इम्पॉर्टेंट ऐसा हॉस्पिटलाइज का वो आ जाता है, समय आ जाता है, तो आपको जो है अभी जो है मेडिकल में पैसे आप क्रेडिट कार्ड से दे सकते हैं, बाकी आप क्रेडिट कार्ड को बाद में रिफ़िल कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब क्रेडिट कार्ड का यहाँ पे ज़्यादा काम आता है कि जैसे इमरजेंसी में भाई अब बिल्कुल एकदम से बंदे को 5-6 लाख की ज़रूरत पड़ गई तो कहाँ से लाएगा बंदा, तो वो इस जगह से ला सकता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, जहाँ है क्रेडिट कार्ड की मदद से आप पैसे कमा सकते हैं। तो जैसे कि आपको मैंने बताया, क्रेडिट कार्ड की मदद से आप पैसे इस तरीके से कमा सकते हैं, किसी को EMI पे कुछ चीज़ दिलवा करके, ठीक है। जैसे कि अगर हमने सोचिए, जैसे फ़्लिपकार्ट से हमने मंगा लिया एक मोबाइल फ़ोन जो इसकी कीमत है 20,000 रुपये, ठीक है। एंड उस पर अगर EMI करते हैं तो EMI हो रही है 14,000 की, मतलब 14% की, सॉरी 14% की उस पर EMI हो रही है। तो जो अगर हम प्रोवाइड करवा रहे हैं बिना पेपर, बिना ये सब के, बिना गारंटी के, तो हम 20% तक चार्ज कर सकते हैं सामने वाले से। तो जो 6% का प्रॉफिट है वो हम रख सकते हैं। एंड बाकी रही EMI की बात, तो वो EMI तो हो ही रही है, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। और कैशबैक और डिस्काउंट्स की भरमार, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। और क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के बारे में अंतर बता देता हूँ मैं आप लोगों को। तो ये जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, वैसे नॉर्मल भी है, मैं फिर भी पढ़ के आपको सुना देता हूँ। जब भी हम डेबिट कार्ड से लेन देन करते हैं तो हम उन पैसों का इस्तेमाल कर सकते होते हैं जो हमारे बैंक अकाउंट में जमा होते हैं। जैसे कि आपने सुना, हम डेबिट कार्ड से उसी पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमारे अकाउंट में है, बैंक अकाउंट में है, ठीक है। जबकि क्रेडिट कार्ड से हमें जो है लोन की तरह लिमिट एक सेट होती है कि हम उतना खर्च कर सकते हैं, और अगर हमारे बैंक अकाउंट जीरो भी है तो भी हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एंड क्रेडिट कार्ड के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जैसे वीज़ा कार्ड हो गया, मास्टर कार्ड हो गया, 2-3 और होते हैं, मेरे को उतना पता नहीं है, ठीक है।
ट्रैवल क्रेडिट कार्ड, फ्यूल क्रेडिट कार्ड, शॉपिंग क्रेडिट कार्ड, रिवॉर्ड क्रेडिट कार्ड, स्क्वायर क्रेडिट कार्ड, इंटरटेनमेंट क्रेडिट कार्ड, ये सब होते हैं, ठीक है। और क्रेडिट कार्ड के नुकसान क्या है वो थोड़ा सा लिखा गया है, तो उसको भी मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि फ़ायदा ही नहीं देखना चाहिए, नुकसान भी देखना चाहिए। तो अभी तक आप ये जान चुके होंगे कि क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से कितने लाभ है। अब क्रेडिट के कुछ नुकसान भी आप पढ़ लीजिए। जैसे कर्ज के लूप में फंसने का खतरा, आप लत लग जाती है किसी को कर्ज में सामान लेने की। अब जैसे अगर आपने फ्रिज ले लिया है तो अब आपको मन करेगा कि भाई मैं टीवी भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, मतलब वो जो थोड़ा थोड़ा पैसा लगता है ना EMI टिप पे या ऐसा, तो वो लत लग जाती है इंसान को, ठीक है। एंड खर्च करने की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे कि अगर हम क्रेडिट कार्ड ना लेके डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो जितनी हमारी पेमेंट आती है हम उतने में संतुष्टि हो जाते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में क्या है, मंगाते जाओ, अभी तो पैसे लगने नहीं वाले, इसीलिए जो हमारी क्षमता है वो बढ़ती जाती है और हमारे से खर्चा होते जाता है और हम कर्ज में डूबते चले जाते हैं। अगर कोई समझदारी से करता है इसका इस्तेमाल तो बहुत अच्छी बात है। वही मतलब बोलते हैं ना भाई, कुछ भी चीज़ के अच्छे और बुरे दोनों पहलू होते हैं, आप उसका क्या देखते हो। अगर आप अच्छे से इस्तेमाल करते हो तो अच्छा होगा, बुरा से इस्तेमाल करोगे तो बुरा होगा, ठीक है। एंड बस डिफ़ॉल्टर होने का खतरा, एंड क्रेडिट कार्ड से बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अभी तक देख लिया होगा कि भाई बहुत सारे बंदों को OTP ये सब का झंझट होता है। तो आप मतलब कि हमें OTP दे दो, KBC ABC, मतलब मैं ऐसे किसी को बदनाम नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी ऐसा होता है। तो मैंने जस्ट आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है जो कि पूरी तरीके से सही भी हो सकती है या फिर इसमें बहुत सारी गलतियाँ भी हो सकती है। मुझे क्रेडिट कार्ड के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं